रमेश भाई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो वहाँ के स्टाफ और बोले कि आज से नहीं आएंगे। मुझे बहुत जानकारी लेने की कोशिश की, लोगों से बार बार पूछा क्यों नहीं आएंगे, तो क्या मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। अब ऐसा हो नहीं सकता है जो व्यक्ति सुबह उठकर उस पुण्य भूमि का दर्शन करता हो, उस पुण्य भूमि की रक्षा कर रहा हो, उस पुण्य भूमि की सेवा कर रहा हो जहाँ के पर्यावरण को उन्होंने बदल दिया है। पहले हम लोग जाने से डरते थे, आज वहाँ लगता है अगर बैठ जाए तो रात भर गुजार लें, बहुत ही आनंद आएगा। इतना साफ सुथरा और जाने के बाद एक सुखद एहसास होता है, होने का दुख वह एहसास कम कर देता है। तो यह उनके कारण ही ऐसा लगा। हम लगातार कई दाह संस्कार में जा रहे हैं और सहसा आस्था की नींद से जब से उन्होंने संभाला है सब कुछ से हम जा रहे हैं। और रमेश भैया से लगातार वहाँ मुलाकात होती है। सबसे बड़ी बात है कि रमेश भाई ने एक छोटा सा पाठशाला भी चालू कर दिया वहाँ के लोगों के लिए, जो वहाँ पर बस्तियाँ हैं उनके लोगों के लिए। शिक्षा का विषय अलग जगह में है। मुक्तिधाम अपने आप में पूरे बिहार का एक सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जाने के बाद भी और जाने के पहले भी। अंत में वहीं पर सबको जाना है, जाने के बाद भी वहीं सब जाते हैं और जाने से पहले भी लोगों को लेकर वहीं जाते हैं। और उसके अलावे भी आप वहाँ जा सकते हैं। जाकर एक बार देख तो आइए, घूम तो आइए, आपको कभी नहीं लगेगा कि एक श्मशान घाट है। अभी भी वो निर्भर उस पर काज कर रहे हैं और उनकी महानता है कि बिना किसी स्वार्थ के लगनशीलता के साथ उसको रूप दिया है। आप लोगों में से बहुत लोग नहीं गए, पहले भी नहीं गए, तो आपको लगेगा कि ऐसा ही था, लेकिन जो पहले गए हैं और अभी भी जा रहे हैं, बार बार के अंतराल पर जा रहे हैं, तो उनको लगता है वो कैसा परिवर्तन हो रहा है। और वह एक सीख देती है। सीख ऐसे ही व्यक्त हो सकती है कि आप भी उसको चल पड़े, आप भी कुछ ऐसा कर जाए कि लोग आपको याद रखें। और इसी के कारण नगर निगम ने, मुजफ्फरपुर प्रशासन ने इन्हें स्वच्छता दूत के रूप में मुजफ्फरपुर में रिकॉग्नाइज किया है और स्वच्छता दूत बनाया है। यानी अब शहर के साफ सफाई के लिए भी इनको अपना संदेश भेजना है। आप ऐसे करने से अपने आप को मिलाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनको सम्मान देते हुए लगता है कि हम खुद ही अपने आप को सम्मान दें, क्योंकि वह बड़े भाई इस परिवार के सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे रमेश भैया से कि आप ही दो शब्द परिवार पर बोले तो जाने भी करें। इस अवसर पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये हरी इच्छा है कि हम लोग आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और संजोग की बात है, हमारे यहाँ एक फोन आया और हमारे लाइन सुभाष चंद्र बिश्नोई जी, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर है, और उन्होंने ये पीड़ा उठाया कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाता है, जल को कैसे संरक्षित किया जाता है। सबसे बड़ा वार अगर होने वाला है तो जल के लिए ही है। जल हम लोगों की सबसे कम, आपको ये महसूस होगा, ये मालूम होगा, या मैं किसी से पूछना चाहता हूं कितना जल, जितना जल हम लोगों को दुनिया में है, उसमें जितना जल या यूज करके कितना
महीने और सब के लिए कितना 0.03 राइट। और आबादी बढ़ती चली जा रही है और जल तो उतना ही है, और उसको अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे। इसके बारे में निश्चित रूप से हमारे बिश्नोई जी आए हैं जो कि इसी कार्य को कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए कहां से, तो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर और वहां से साइकिल से होते हुए यहाँ आपके पास पहुंचे हैं। तो ये इस बात को बताएंगे और उसके साथ में पर्यावरण आज इतना बाढ़ इतनी सब चीज जो हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण पर्यावरण है, दूषित वातावरण। तो मुक्ति धाम के अंदर मैंने नहीं, मेरे प्रभु ईश्वर ने, शंकर ने, महाकाल महादेव ने, मैंने कुछ नहीं किया, सब महाकाल महादेव कर रहा है। और महाकाली हम लोगों के में ये धारणा है कि अगर श्मशान घाट में अगर किसी का वास है तो आप लोग को समझना चाहिए वो एक महाकाल महादेव, एक मुंड धारण करने वाली महाकाली, ये दो वहां के ही हैं। और उस जगह को हम लोग पवित्र नहीं कर पाए तो हमने भगवान को पवित्र नहीं किया। तो इस बात की प्रेरणा लेकर हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और वहां पर लकड़ियां जलती है, पर्यावरण से संबंधित लकड़ियां कितनी कट रही हैं। तो मेरी प्रेरणा आई कि कैसे मैं करूं इसको, लकड़ियों कैसे बचाऊं। एक लाश जो जलता है उसमें 9 मन से लकड़ी 11 मन लकड़ियां लगती है और बड़े बड़े पेड़ कट जाते हैं। अब बताओ पेड़ जो बनते हैं वो पौधे से पेड़ बनने में कितना समय लगता है। उतने बड़े मोटे जो आप देख रहे हैं उसको 50 साल से 60 साल 70 साल में वो बड़े होते हैं और उसको लोग काट लेते हैं। तो कहाँ हम लोग को लकड़ी मिली, तो उसके लिए एक मशीन वहां लगाई गई है। आप लोगों को जाना चाहिए। मैं कहूँगा मतलब कि अपने आपके डायरेक्टर से और जी के मलिक से कि आप लोगों को जरूर वहां ले जाए, एक बार देखें उस बर्फ जगह को, वो बर्फ जब कैसी है और किस तरह से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। और आप भी कहीं ना कहीं के होंगे तो वहां भी अगर हर जगह मुक्ति धाम की आवश्यकता है, हर जगह श्मशान घाट की आवश्यकता है। सत्य वही है। पहुंचना अंत में वही, किसी दूसरे जगह नहीं जाना है, आपको पहुंचना वही है। उसको रमणीक होना बहुत जरूरी है। जिस जगह हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल को बहुत स्वच्छ बनाते हैं, आप घर पर रहते हैं, घर को स्वच्छ बनाते हैं, व्यवसाय पर जाते हैं, व्यवसाय को बहुत अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो तो हमारा अंत है, वो हमारा सबसे बड़ा घर वही है। तो उसको तो हम लोग अच्छा बनाए, यही इस प्रेरणा हमको मिली थी। इसी में आप लोगों के साथ में उपस्थित होने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। हमारे साथ मंच पर बैठे हैं हमारे लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार जी,
एक पेशे से अधिवक्ता हैं, काफी चिंतनशील व्यक्ति हैं। इनको हर चीज की पकड़ है। हमारे सेक्रेटरी जी जो भी है अशोक कुमार ही हैं, लेकिन सिन्हा लग गया उनमें अशोक कुमार सिन्हा, तो वो भी हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग का एक लायंस क्लब है। क्लब का मतलब वो क्लब नहीं जो क्लब आप लोग समझते होंगे इंटरटेनमेंट क्लब, वो इंटरटेनमेंट क्लब नहीं है, ये सोशल क्लब है, सर्विस क्लब, उसका नाम सर्विस है। सर्विस है, हम लोग समाज की सेवा करते हैं, हर स्तर पर हर जगह हम लोग समाज की सेवा करते हैं। तो उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे वस्तुक साहब, ये टेमर हैं और ये भी एडवोकेट हैं, अधिवक्ता है। आज संजोग से मैं भी अधिवक्ता हूँ और हमारे इस स्कूल के डायरेक्टर एवं टीचर जी के मलिक जी क्रांतिकारी व्यक्ति है। हम लोगों को इनसे बहुत किस प्रेरणा लेनी पड़ती है। भले हम बुजुर्ग बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखना सबको है। छोटे से बड़े को भी सीखना पड़ता है और बड़े से छोटे को भी सीखना पड़ता है। और हमारे समक्ष सबसे जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो कर्मशील व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में पूरे जगह भ्रमण करता हुआ यहाँ पर पहुंचा हुआ आपके सामने में सुभाष चंद्र बिश्नोई जी। वेदना इनके भीतर में